नमस्कार। खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आज हम बात करेंगे कम उम्र में शादी कर जल्दी बच्चे पैदा करने की। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को स्थिर करने के लिए युवा व्यस्त है। ऐसे में जोहो के सह संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने युवाओं को 20 की उम्र में शादी कर बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। उन्होंने इसे समाज और पूर्वजों के प्रति एक जनसांख्यिकी कर्तव्य बताया है। ये सलाह उन्होंने सोशल मीडिया पर दी, जिसके बाद युवा उद्यमियों, पेशेवरों और आम लोगों के बीच एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। एक बड़ा सवाल है कि 20 की उम्र में शादी और बच्चे की सलाह के उनके मायने क्या हैं? वर्तमान समय में क्या ये संभव है? क्या समाज युवा पीढ़ी से बहुत जल्दी जीवन के बड़े फैसले लेने की उम्मीद करता है? श्रीधर वेम्बू की इसी सलाह पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। शादी को कई धर्मों में एक पवित्र बंधन माना गया है, जो दो आत्माओं को जोड़ता है और परिवार और समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विवाह की आदर्श उम्र महिलाओं के लिए लगभग 20 से 25 वर्ष और पुरुषों के लिए 25 से 30 वर्ष मानी जाती है, जबकि आजकल कानूनी उम्र महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है। भारत में सनातन जीवन शैली में आश्रम व्यवस्था सिर्फ नियम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने की सुविचारित प्रणाली है। जन्म से लेकर मोक्ष तक हर उम्र के लिए तय की गई भूमिकाएं बताती हैं कि मनुष्य कैसे जिम्मेदार, अनुशासित और आध्यात्मिक रूप से विकसित जीवन जी सकता है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य है। व्यक्ति शिक्षा, अनुशासन, शारीरिक मानसिक विकास और चरित्र निर्माण करता है। इसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है, जहां 25 से 50 वर्ष की आयु में मनुष्य अपनी सबसे अधिक कार्यक्षम अवस्था में होता है। इसलिए उसे परिवार, समाज, अर्थ उपार्जन और संतानों के पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी काल में समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था आगे बढ़ती है। 50 से 75 वर्ष की आयु को वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है। इस समय व्यक्ति के अनुभव परिपक्व हो जाते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियां कम होने लगती हैं। ये समय धीरे धीरे संसार के आकर्षणों से दूर होकर ध्यान, साधना, अध्ययन और समाज को मार्गदर्शन देने का माना गया है। 75 वर्ष के बाद जीवन का अंतिम चरण संन्यास आश्रम है। इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति और मोक्ष की साधना में लग जाता है। इन सभी तथ्यों को समझते हुए जोहो के सह संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने 20 की उम्र में शादी की बात कहकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये नहीं भूला जा सकता है कि गृहस्थ जीवन जितना जरूरी है, उतना ही उसकी जिम्मेदारी को भी उठाना। ऐसे में जब तक जीवन में स्थिरता नहीं होगी, कैसे शादी के बंधन में बंधा जाए। इतना ही नहीं, शादी के बाद खासकर महिलाएं वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं और जब खुद के लिए कुछ करने की बात आती है, थका हुआ सा महसूस करती हैं। श्रीधर वेम्बू ने युवाओं, खासकर उद्यमियों से शादी और बच्चे पैदा करने के फैसले में देरी न करने की सलाह दी है। अब उनकी इस सलाह के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आई हैं, जिसमें कुछ लोगों ने इसे पुराना और एक पक्षीय नजरिया बताया, तो कुछ ने इसे स्थिर और संतुलित जीवन की दिशा कहा। एक अहम पहलू ये भी है कि देर से शादी करने पर होने वाले बच्चों में कई तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे क्रोमोसोमल असामान्यताएं। 35 साल के बाद गर्भवती होने पर डाउन सिंड्रोम जैसे क्रोमोसोमल विकारों का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में देरी हो सकती है। मानसिक समस्याएं। कुछ मामलों में देर से शादी के कारण होने वाले बच्चों को मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। कमजोर प्रतिरक्षा। समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों में संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशीलता और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो सकती है। जनरेशन गैप और पालन पोषण से जुड़ी दिक्कतें। पालन पोषण और खेल कूद में समस्या। बड़े उम्र के माता पिता के लिए बच्चों के साथ खेलने या उन्हें ठीक से पालन पोषण देने में कठिनाई हो सकती है। गर्भधारण में कठिनाई। देर से शादी करने पर महिला और पुरुष दोनों की प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। गर्भावस्था में जटिलताएं। गर्भावस्था में मधुमेह या उच्च रक्तचाप जैसी जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है।
इन सभी पहलुओं को समझने के बाद भी 20 की उम्र में शादी को यूथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। श्रीधर वेम्बू की सलाह पर सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाओं का बाजार गर्म है। इतना ही नहीं, कुछ युवाओं ने तो श्रीधर वेम्बू की खुद की पर्सनल लाइफ पर भी टिप्पणी कर डाली। ऐसे में ये एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है कि 20 की उम्र में शादी और बच्चे कितना सही, कितना गलत। जोहो के फाउंडर के इस बयान ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या समाज युवा पीढ़ी से बहुत जल्दी जीवन के बड़े फैसले लेने की उम्मीद करता है, और क्या सफल व्यक्तियों के व्यक्तिगत अनुभवों को सामान्य नियम की तरह अपनाया जाना चाहिए। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो 20 की उम्र में शादी कितनी सही, कितनी गलत, और हर तरह के पहलू को यदि समझें, हम गृहस्थ जीवन को क्या मानते हैं। 25 साल से हम शुरुआत मानते हैं, सभी जगह है। कानूनी रूप से यदि उम्र को हम एक तरफ रख दें, क्योंकि वहां 18 से 21 साल की जो सीमा है उसे हम यदि साइड में रख दें, तो एक्चुअल में जो गृहस्थ है उसे हम कहीं ना कहीं 25 साल से मानते हैं। यहाँ पर क्योंकि जोहो के सह संस्थापक हैं श्रीधर वेम्बू, उनका ये मानना है कि 20 की उम्र में शादी करिए और जितनी जल्दी शादी होगी आप बच्चे कर लीजिए, तो आप का जीवन जो है आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा। भाई, कैसे हो सकता है? देखिए, बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि आप यदि पढ़ रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई के साथ आते आते आप 25 तक आते हैं, उसके बाद चीज़ों को सेटलमेंट करते हैं, और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो 20 की उम्र में शादी, ये एक ऐसा उन्होंने बयान दे दिया, या कह लीजिए कि वो ऐसे उन्होंने सोशल मीडिया पे चीज़ों को रखा है कि यूथ इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पढ़ाई का दौर है। आप शादी के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए या अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए एक स्थिरता बहुत मायने रखती है। जब वही नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे? हर पहलू पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हम अपने सनातन धर्म की भी बात करें, हम गृहस्थ जीवन की भी बात करें, और आने वाले समय में जब एक बहुत एज हो जाती है उसके बाद भी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बहुत सारी जगह पे जब बच्चे पैदा करने की बात आती है वहाँ भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको फेस करने होते हैं। तो वहाँ से उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन फिर भी 20 की उम्र बहुत जल्दी है। इस चर्चा पर मैं आगे बढ़ूंगी। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रिंसिपल हैं नूतन कॉलेज से। दीप्ति जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर आराधना सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी विभाग से। आराधना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साइकेट्रिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर समीक्षा साहू, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका भी स्वागत है। मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट ऋतु भारद्वाज हमारे साथ जुड़ी हैं। ऋतु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं पिंकी श्रीवास्तव, पिंकी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के एस शाइनी हमारे साथ जुड़ी हैं। के एस शाइनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में एक सबसे अच्छी बात है, सारी महिलाएं हैं, और के एस शाइनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं। मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय आया है जिसे महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत है। और इसलिए है क्योंकि 20 की उम्र, चाहे आप महिलाओं के लिए कह रहे हों या आप किसी पुरुष के लिए कह रहे हों, जो सारी भी बातें हैं, हर पहलू पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत दीप्ति जी आपसे करूँगी। मैम, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? मैम, अनम्यूट करिए। मेरी आवाज, हाँ जी, मेरी आवाज, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज भी आप सुन पा रही होंगी। हाँ जी मैम, मैं आपको सुन पा रही हूँ। 20 की उम्र में शादी और बच्चे, आज मैं सबसे पहला सवाल और सबकी प्रतिक्रिया इसी पे सबसे पहले चाहती हूँ, बहुत संक्षिप्त में। मैम, इसे कैसे देखती हैं? ये जोहो के एक सह संस्थापक हैं श्रीधर वेम्बू, और मैं बताऊंगी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी मैंने पढ़ा, लेकिन मैं यहाँ किसी की पर्सनल लाइफ को नहीं रखना चाहती। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, उनका व्यक्तिगत जो भी है, लेकिन 20 की उम्र में शादी और बच्चे जल्दी पैदा करना आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे देखती हैं? देखिए, ये बातें तो काफी कुछ आप ही ने अपनी बात में बताया है। अब प्रश्न ये है कि ये चीजें कभी हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में थी। ग्रह सूत्र के भाग 4 में ये वाली बात दी गई है कि 20 की स्त्री की उम्र 20 होना चाहिए, पुरुष की 25 होना चाहिए, या अगर 20 से 25 लड़की की उम्र है तो लड़के की उम्र 25 से 30 होना चाहिए। एक तो अंतर होना बताया गया है, और दूसरा, इससे ज्यादा लेट विवाह को अच्छा नहीं माना गया है हमारी भारतीय संस्कृति में। अब बात आती है कि 20 की उम्र में शादी करना,
ये हमारी सांस्कृतिक एक तरह का मतलब परंपरा, नियम परंपरा रही है। लेकिन आज का समय काफी अंतर हो गया है इसमें, डिस्टेंसेस काफी हैं। आज स्त्री भी कुछ ना कुछ धनोपार्जन करती है। ये बातें तब की थी जब स्त्री केवल घर में रहती थी और उसे केवल अपना पारिवारिक दायित्व का ही निर्वहन करना होता था। तब निश्चित रूप से शायद ये ठीक रहता हो, लेकिन एक प्रगतिशील विचार की महिला होने के नाते मैं विरोध भी नहीं करूंगी, असंभव बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी 20 थोड़ा सा कुछ ज्यादा कम उम्र मुझे प्रतीत होती है। शायद मानसिक परिपक्वता भी उतनी स्त्रियों की या लड़कियों की नहीं हो पाती। और आज जो समय की समानता की संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत मांग है, उसके हिसाब से लड़की को भी पूरा अधिकार है कि वो अपना अस्तित्व बनाए, अपने आप को शैक्षणिक योग्यता के बावजूद प्रूव करे और फिर उसके बाद काम करे। लेकिन हाँ, दूसरी ओर इन सब चीजों के चलते हुए जो एक असमानता और एक असंतुलन हमारे समाज में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। 30, 35 इस तरीके से कहीं ना कहीं कई बहुत ही सुयोग्य लड़कियां भी वंचित रह जाती हैं विवाह से, मातृत्व के सुख से, जो उनके जीवन में एक अधूरापन दे जाता है और समाज में भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करता है। तो मैं नहीं मानती कि मतलब 25 साल की उम्र तक विवाह करने में कोई परेशानी है। 20 मुझे कुछ कम प्रतीत होता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत बैलेंस किया जाए तो 24, 25 या उससे थोड़ा सा ज्यादा में विवाह करें तो हमारे समाज का संतुलन भी होगा। और इसमें कोई शक नहीं है, मैंने खास तौर पे श्रीधर जी की इस बात पे ध्यान दिया कि हम लोग कहीं ना कहीं अपना सामाजिक दायित्व तो पूरा करेंगे विवाह करके और बच्चे उत्पन्न करके। हालांकि वो दायित्व तो केवल स्त्री का नहीं है, पूरे समाज का होता है, परिवार का होता है और उस दंपत्ति का होता है। तो मेरे ख्याल से संतुलित तरीके से इस विचार को देखा जाए, अपनाया जाए तो समाज में कहीं ना कहीं संतुलन ही आएगा इससे। बिल्कुल ठीक है मैम, वापस आऊंगी। आराधना जी मुझे सुन पा रही हैं? राखी जी, हाँ हाँ नमस्कार। आराधना जी, देखिए एक तो एक कॉमन क्वेश्चन तो मेरा सभी से रहेगा, 20 की उम्र में शादी को आप कैसे देखती हैं? पर्सनल आप उसको कैसे देखती हैं? दूसरी चीज़ ये बात बिल्कुल सच है कि जब एक एज बहुत हो जाती है, आप 30 के ऊपर हैं या 35 प्लस हैं, तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फीमेल्स को फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन हमें ये भी यहाँ समझना पड़ेगा कि मेल फीमेल दोनों के साथ एक एज क्राइटेरिया है। यदि आप बहुत ज़्यादा ओवर एज्ड हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है, समटाइम्स ये नहीं भी होता है। तो क्या सिर्फ इन सारी चीज़ों की वजह से शादी हम 20 की उम्र में कर लें या हम पहले ही कर लें? ये जो बात कही जा रही है या जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है श्रीधर वैम्बू जी की तरफ से कि 20 की उम्र में शादी और बच्चे, ये कहाँ तक जायज है? देखिए राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते पहली चीज तो एक सामाजिक व्यक्ति महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि 20 थोड़ा जल्दी है। मगर हाँ, इस बात के लिए सेंसिटाइज हमारे युवा को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बायोलॉजिकल क्लॉक या जिसको जैविक घड़ी आप कहिए, वो हमारी उस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। तो एक बार अगर आपका करियर सेट हो गया है ना, करियर आप पढ़ने 20 के आसपास तो आप पढ़ ही रहे होते हो, पढ़ने के बाद आप एक जॉब होते हो, एक सामाजिक आपका कुछ अर्निंग कैपेसिटी, पैसे कमाना भी जरूरी है। अगर आप एक बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं शादी करके, तो वो बच्चे को देख रेख के लिए आपके पास आपका फाइनेंशियल मतलब पैसे भी होने जरूरी है। तो एक पहले तो ये बहुत सब्जेक्टिव भी है कि कहीं 25, 26, 27 तक की उम्र तक आपको कोई अच्छा जीवन साथी मिले या ना मिले। मगर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे पूरे ही समाज को थोड़ा सेंसिटाइज होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं करियर की भागदौड़ में महिलाएं भी और पुरुष भी वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। और मुझे पेशेंट देखते हुए आजकल हम लोग देखते हैं कि लेट एज में, आप कहिए कि 39, 37 की एज में महिलाएं फिर प्रेगनेंसी के लिए आके मतलब जब वो परेशान हो रहे हैं कपल्स, तो हम लोग एक्चुअली बड़ा हमारे लिए एक ये सामाजिक समस्या हम लोग सामने देख रहे हैं मरीजों की।
तो जब भी हमारे पास महिलाएं शादी करके 30 के आसपास या 29 या 28 की उम्र में आती हैं, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा हो जाती हैं कपल्स, तो हम लोग जो भी मौका मिलता है उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं कि आपका करियर कब सेट होगा। और बच्चा जो है, बच्चा अगर आप बात करें कि बच्चा एक पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चा कोई कि आज मैं 1 साल बाद में थोड़ा सेटल हो जाऊंगी तब मैं बच्चा कर लूंगी, नहीं। आपको सब कुछ साथ साथ बैलेंस बनाते हुए चलना पड़ता है। करियर में ब्रेक हमेशा महिलाएं ही प्रेग्नेंट होती हैं, तो महिला को 9 महीने या जो भी डिलीवरी के बाद थोड़ा आपको ब्रेक लेना पड़ता है। ये तो प्रूवन फैक्ट है, इसमें कोई भी आप डिबेट कर लेंगे, प्रेग्नेंट महिलाएं ही होती हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इसमें सेंसिटाइज होके कि हाँ, मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ हो रहा है, मेरी ओवरी एज हो रही है, मेरा जो एग क्वालिटी है वो पुअर होगी। सो दोनों हस्बैंड वाइफ को बैठ के आपस में विचार करके ये चीज सोचनी चाहिए। और ऑफ कोर्स बड़े लोग जो फैमिली के हैं उनको भी बच्चों को इस चीज के लिए प्रेरित करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हाँ, 20 को मगर मैं अर्ली कहूंगी, मगर एक बार अगर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई है तो फिर आपको कि अब मैं ये कर लूं फिर मैं बच्चा करूंगी, अब मैं ये कर लूं फिर मैं इस पड़ाव पे करूंगी, नहीं। वो आइडियल समय आपके लिए कभी नहीं आएगा। 9 महीने की प्रेगनेंसी, फिर छोटा बच्चा, आपको 2-3 साल तो चाहिए। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा करियर में ब्रेक लेके प्रेगनेंसी समय से प्लान करना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। ऋतु जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी राखी जी, बिल्कुल सुन पा रही हूँ। उम्मीद अ, है मेरी आवाज भी आप तक आ हाँ, रही होगी। आपकी आवाज़ पहुंच रही है मैम, क्योंकि आप एक मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। एक मेंटल सपोर्ट जो होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि 20 की उम्र बहुत जल्दी है, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं। आपका ओपिनियन क्या है ये तो मैं जानना ही चाहूँगी, लेकिन एक सवाल और आता है कि आज वर्तमान में हम चीज़ों को देखने समझने की कोशिश करें तो बहुत एम्बिशियस है सभी, सब पढ़ना चाहते हैं, सब ग्रो कर रहे हैं, सब जाना चाहते हैं, सबको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनके अकॉर्डिंग हो। इवन फैमिलीज तक ऐसे ही देखती हैं। ऐसे में क्या होता है कि इस आपाधापी में ना जीवन की ऑलरेडी टाइम कैसे निकल जाता है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि नहीं, अभी हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, हम और सेटल्ड हो, हम प्रॉपर चीज़ों को बना लें, वो मेल हो या फीमेल हो दोनों, उसके बाद हम चीज़ों को करें। तो क्या ये एक मेंटल सपोर्ट है, या एक मेंटल वो होता है कि हाँ यार, इस चीज़ को प्रिपेयर करना है हमें? जी, तो सबसे पहले धन्यवाद राखी जी, मुझे इस डिबेट का हिस्सा बनाने के लिए। 20 की जो उम्र है डेफिनेटली बहुत कम है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि एक बच्चे को आप एक बच्चे की जिम्मेदारी दे रहे हैं। अभी के समय में अगर हम युवाओं को देखें, ऐसा ही है। और क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ की फील्ड में काम करती हूँ, तो आप ये समझिए, परिवार बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना परिवार को चलाना और संभालना है। हर दिन आज आप खबरों में देख रहे हैं कि एक बच्चा, एक युवा स्कूल में 8, 9, 10 साल के बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। आप सोच के देखिए, क्या उनके परिवार में कोई नहीं है उन्हें समझने वाला? सो कहीं ना कहीं अगर हम इतनी अर्ली एज में युवाओं को माँ बाप बनने की जिम्मेदारी इस तरह से अगर हम कहें कि वो ले लें, तो मुझे लगता है कि यही होगा जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। हम मेंटल हेल्थ पेंडेमिक में एंटर कर चुके हैं। अभी तक हम सोचते थे कि एक समय के बाद एक पर्टिकुलर एज के लोग सुसाइड करें, बट अब आप देखिए 8, 9, 10 साल के बच्चों को पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम आना क्या है, वो कितना तनाव अपने अंदर लेकर बैठे हैं, और वो उस तरह के कदम भी उठा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए। और जैसे हम डिबेट कर रहे हैं, मुझे ने बात कही और उसका पूरा ओनर्स कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर आ गया कि महिला कब माँ बनना चाहती है। तो बेसिकली पेरेंट सिर्फ एक नहीं बनेगा ना। हम्म। क्या पुरुष उस एज में उतने समझदार होते हैं कि वो एक पिता बनने की जिम्मेदारी निभा पाएंगे? बिल्कुल नहीं है। सो कहीं ना कहीं जिस तरह से आराधना जी ने कहा, 9 महीने एक लेडी को ही, वो प्रेग्नेंट एक लेडी ही होती है, बट यस मैम, पर उस बच्चे को बड़ा करने के लिए सिर्फ माँ बाप ही नहीं, एक पूरा विलेज चाहिए होता है, एक पूरा गांव, एक पूरी सोसाइटी चाहिए। क्या हम एज ए सोसाइटी प्रिपेयर हैं? अभी तो हम इवॉल्व होने, अभी तो हमने फीमेल्स के करियर को थोड़ा सा ओपनली लेना शुरू किया है। सो ये डिसबैलेंस तो आएगा डेफिनेटली। और जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, हर दिन इस तरह के केसेस आते हैं जहां पर वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर ही वो इतना कंफ्यूज है। और जिस तरह से सिनेरियोज बदल रहे हैं, दोनों का काम करना भी जरूरी है। और क्यों ना, अगर जरूरी नहीं भी है, फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं, तब भी क्या एक महिला को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने करियर के बारे में सोचे? तो कहीं ना कहीं जैसे राधा ने कहा कि हस्बैंड वाइफ को बैठ कर बात करनी पड़ेगी। पर हमें भी ये समझना होगा कि अब माता पिता बनना एज से ज्यादा
उनकी समझदारी पे डिपेंड करेगा। कई बार बच्चे युवा हो सकता है कि उस एज में उतने समझदार हों, और कई बार आराधना जी देखती होंगी 40 की एज में भी जो आते होंगे प्रेगनेंसी या मदर फादर बनने की, उसमें वो उतने समझदार नहीं होते होंगे कि वो उस 40 की एज में भी उस जिम्मेदारी को उठा पाए। हम अपने आसपास हर दिन देख रहे हैं इस तरह का। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एज से भी ज्यादा अब जरूरी है कि क्या हम सब एक ऐसी सोसाइटी के लिए तैयार हैं जो ग्रो भी करेगी, जो करियर को भी प्राथमिकता देगी, लेकिन साथ में परिवार बनाने की भी जिम्मेदारी को उठाएगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, परिवार बनाना उतना मुश्किल नहीं है, माता पिता बनना मुश्किल नहीं है, एक बच्चे को जन्म देना मुश्किल नहीं है, लेकिन आज के समय में उसको एक अच्छी परवरिश देना, उसको एक अच्छे से एक नागरिक के तौर पे बड़ा करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो हम वैसे ही युवा बहुत अकेले हैं। वो हम सब एक घर में अलग अलग क्यूबिकल्स में रह रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। हम लोग साथ बैठे अपने फैमिली मेंबर के बारे में ही अच्छे से नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आएगा अगर हम उतनी अर्ली उसमें आ जाएं, कि वहां पर अगर हम कहें कि 20 25 24 की एज में अगर कोई माता पिता बनता है, तो मुझे नहीं लगता ये एक बहुत अभी के दौर में, अभी के सिनेरियो को देखते हुए एक अच्छा फैसला होगा। बिल्कुल ठीक है मैम। पिंकी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही है? मैम, कैसे इस डिसीजन को देखती हैं? उनकी सलाह है आज के समय में, इस सलाह को 20 की उम्र में शादी और जल्दी बच्चे, इसको कितना सार्थक देखती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर हैं इसके पीछे जो काम कर रहे हैं, और ये बात सच है। मैं अब ऋतु जी की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि एक इमेजिन करके देखिए आज के समय में कि 20 21 22 साल में कोई माँ बन जाए या पिता बन जाए, दोनों ही परसेप्शन पे बात करूं मैं, बहुत अलग है। और उसे संभाल पाना, आप पढ़ रहे होते हैं, आपको खुद को नहीं पता चीजें कैसे होंगी बैलेंस्ड, आप क्या उस तरह से प्रिपेयर हैं, कैसे देखती हैं? राखी जी, सभी आज बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ये फुल लेडीज कन्वर्सेशन है और सच में बहुत ही इंटेलेक्चुअल महिलाएं शामिल हैं, तो सभी के विचार जानना और उसके ऊपर फिर अपनी राय देना बहुत अच्छी एक पहल आपकी तरफ से। तो राखी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम इस स्टेटमेंट को या इस कमेंट को पूरे सामाजिक परिवेश के ऊपर देखें, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जो दिमाग में उनके आया है या जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, या हम इसको कहीं फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हम जिस तरह से एक बिखरा हुआ समाज बन रहे हैं, शायद हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 20 साल की एज में अगर किसी बच्चे की शादी होगी, तो डेफिनेटली उस बच्चे को, क्योंकि वो खुद ही बच्चा है, जैसे हमने अभी बात की कि वो खुद ही बहुत छोटे हैं, तो ऑफकोर्स उन्हें अपने परिवारों का सपोर्ट लगेगा। तो जब जरूरत होती है एक दूसरे की, तभी रिश्ते पक्के होते हैं। हाँ, तो जब बच्चों की कम उम्र में शादी होगी, 20 तो नहीं, मैं भी मानूंगी, जैसे आप लोगों को भी 20 बहुत कम लग रहा है, सेम मुझे भी 20 बहुत कम लग रहा है। 25 की एज इज गुड फॉर मैरिज। तो बच्चे उस टाइम तक पढ़ चुके होते हैं, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल डिपेंडेंसी परिवार के ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि द मोमेंट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए या आप हर तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए, तो फिर आपको ना तो माता पिता की जरूरत है, ना आपको परिवार की जरूरत है, आप अपना निकल जाते हो। फिर लड़कियां बोलती हैं कि चलो ठीक है, अभी तो हमने काम कमाना शुरू किया है, अब 3 साल तो मामी मैं पढ़ाई करूंगी या करियर में ग्रोथ लेके आऊंगी, फिर देन मैं लड़के देखना शुरू करूंगी। तब तक आपकी एज हो गई है 28 की, एंड देन 28 के बाद आपको कोई लड़का पसंद आया, 29 में आपने शादी की, फिर आप बोल रहे हो कि अब हम 2-3 साल हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, तो आप ऐसे ऐसे करके 31-32 पार कर गए। और फिर जैसे कि आराधना मैडम ने कहा कि द मोमेंट आपकी एक एज से ओवर एज आप हो जाते हो, उसके बाद वो डरते हैं कि आप बच्चा कैसे पैदा करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि दोनों अपने करियर के बहुत पीक पे पहुंच चुके हैं, 7-8 साल के करियर हो चुका है, ये भी थोड़ा सीनियर कैपेसिटी में पहुंच जाती है, वो भी सीनियर कैपेसिटी में पहुंच जाता है। अब इस एज पे आके कोई भी अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, और एज पर आराधना जी प्रेग्नेंट महिलाएं ही होंगी, तो यहाँ पे फिर महिलाएं फ्रस्ट्रेट होना शुरू होती, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि मेरा 2 लाख का पैकेज है, मेरा 3 लाख पर मंथ में कमा रही हूँ और मुझे ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर वही महिला अधिकारों की बात, देखिए अब यहाँ पे महिला अधिकारों के लिए हम बहुत लड़ चुके हैं और बहुत आगे तक हम पहुंच चुके हैं। महिलाओं को उनके अधिकार अब परोसे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, बहुत खुशी खुशी दिए जा रहे हैं। परिवारों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ बहुएं काम करेंगी, परिवार लड़की भी वैसे ही देख रहे हैं कि भाई काम करने वाली लड़कियां होनी चाहिए, तो लड़कियां वैसी ही आ रही हैं, हर तरह की छूट उन्हें मिल रही है। लेकिन इन सब चीजों का परिणाम ये नहीं होना चाहिए कि हमारे परिवार ही बिखर जाए, है ना। तो परिवारों को जुड़े रखने के लिए कहीं ना कहीं
एक हमें फिर से रिवाइंडिंग वाली प्रोसेस करनी पड़ेगी और हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे मुझे एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल याद आया था कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें कुछ भी समझ नहीं होती, तो ईश्वर ने जिस परिवार में डाला वो बच्चा उस परिवार के हिसाब से इससे ढल जाता है ना। तो ऐसे ही कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, कम उम्र का लड़का, कम उम्र की लड़की, वो तुरंत ही अपने दूसरे वाला जो परिवार उनको मिलता है शादी के बाद, उसमें बहुत जल्दी से वो जेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने 30-32 साल की लड़की को किसी परिवार में भेजा है और वो परिवार, जैसे आजकल तो शादियां भी कॉस्मोपॉलिटन हमारे यहाँ पे कल्चर आ गया है, कोई जरूरी नहीं है कि हिंदू लड़की हिंदू लड़के से ही शादी करे। तो द मोमेंट आप कल्चरल एक बाउंड्रीज क्रॉस करके दूसरी फैमिली में जाते हैं तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर दी बॉय एंड गर्ल टू एडजस्ट विद दी अदर कल्चर। तो थोड़ा जल्दी शादी होना ये सभी के लिए फायदेमंद है। दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ पाएंगे, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर नहीं होंगे तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, देन पेरेंट्स का उनके जीवन में थोड़ा बहुत इंटरफेयर रहेगा जो बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए, नहीं, सीमाएं बहुत ज्यादा जरूरी है। समुद्र की भी सीमा होती है, आकाश की भी सीमा है और धरती की भी सीमा है। तो सीमाओं में बंध के अगर हम काम करेंगे और अच्छे से काम, सुखमय होगा। अब ये बस यही है कि एज 20 बहुत कम है, बस 23-24 की उम्र में शादियां होनी चाहिए, अब मुझे ऐसा लगता है। ठीक है मैम। क्या शाइनी जी मुझे सुन पा रही हैं? जी जी राखी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम, आपका क्या ओपिनियन है? जी राखी जी, पहले तो नमस्ते सभी पैनलिस्ट को, मैं नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी। अभी सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दी और हर पॉइंट पे बात हुई है, और सब प्रोफेशनल्स हैं तो निश्चित तौर पे उनके जो व्यूज है बहुत इम्पोर्टेंट है। राखी जी, पर मैं इसमें सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि ये जो शादी कब करनी है और बच्चे कब होना है, ये पूरी तरीके से महिला का अपना वो होना चाहिए कि वो उसको कब करना है, उसका अपना विचार है, अपना निर्णय होना चाहिए कि उसे कब करना है। 20 में कर सकती है, 22 में कर सकती है, 40 में कर सकती है, 30 में कर सकती है, 35 में कर सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग बॉडी है, इमोशनल स्टेट है, मेंटल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, करियर है। तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके लिए नहीं निर्णय ले सकता कि वो कब करना, ना स्टेट कर सकता है, ना परिवार कर सकता है, ना कोई और कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात है, जैसे कोई यंग एज में बच्चा करना चाहता है वो भी बहुत पॉसिबल है। जैसे मेरा बिजनेस फैमिली है मेरा, और मेरे बिजनेस को मुझे टेक केयर करना है आगे चल के, तो मैं बहुत लेट बच्चा पैदा करूंगी तो मेरे लिए वो मुश्किल होगा। मेरे परिवार में लोग हैं बच्चे संभालने के लिए, मैं अर्ली एक इस फैमिली के लिए जाने के लिए तैयार हो सकती हूँ। या मुझे ऐसा करना, मैं बहुत रिसर्च कर रही हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल एक करियर चूज कर रही हूँ, तो वहां मुझे हो सकता है 30 साल तक मुझे करियर के लिए देना पड़े और उसके बाद मैं परिवार के बारे में सोचूं। और आज जो मेडिकल टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो चुका है, तो इसका कोई संभावना नहीं है कि हम ये बोलें कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। मेडिकल एक सपोर्ट रहता है, पहले ये नहीं था। और जहां तक एज का सवाल है, आपको ध्यान होगा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, वो 40 की उम्र में, 50 की उम्र में भी बच्चे उनके होते थे और उस टाइम इतने फैसिलिटीज नहीं होते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं, डिपेंड्स कि मतलब आपकी बॉडी कैसी है। अगर आपकी बॉडी इसके लिए सपोर्ट कर रहा है, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, आपके परिवार आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो फिर आप इस चीज के लिए रह सकते हैं। पर ये कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है। और हम ना, मैं इस चीज को एक ब्रैकेट में कर सकती हूँ कि हाँ आपको 30 में करना चाहिए या 35 की उम्र में करना चाहिए, ये कोई बाउंड्री नहीं है। बायोलॉजिकली हम फिट हैं तो हम कोई भी एज चूज कर सकते हैं। हमारे बायोलॉजिकली अगर हमारे साथ हमें लगता है हमारा एग प्रोडक्शन कम हो रहा है, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई वो हो रहा है, तो यू शुड गो फॉर द चाइल्ड अर्ली। और अगर नहीं, आपको लगता है कि आप फिजिकली फिट हो, तो फिर आप थोड़ा लेट भी कर सकते हो। पर इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब भी बच्चा पैदा होता है, पूरे फैमिली का केयर, क्योंकि हम जो है सारा ऑनर्स जो है महिलाओं के ऊपर नहीं डाल सकते। आज वो करियर के लिए कर रही हैं, अपना करियर बना रही हैं, और उनको बोलो कि बच्चा भी पैदा करो, उसके बाद तो टेक केयर भी वही करें और उसको पढ़ाएं भी वही, सभी कुछ सारा जो वो है ऑनर्स जो है महिलाओं के ऊपर आ जाता है। तो ये भी एक चीज है कि सिर्फ पैदा करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको टेक केयर करना भी इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटस भी आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात है, ये मामला मतलब ये बहस आई कहाँ से, मेन बात है कि डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है,
भारत में अभी भी हमारा पॉपुलेशन इतना है, यूथ इतने हैं कि अगर हम एक आध बच्चे भी हर कपल को होता है तो हमारी डेमोग्राफी वैसी रहेगी, उसमें कुछ फर्क नहीं आने वाला है। दूसरी बात है, क्या आज एग्जिस्टिंग जो यूथ है उनको हम जॉब, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी सब दे पा रहे हैं क्या? जब हम ये जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को नहीं दे पा रहे तो हम आगे जो बच्चे आएंगे तो उनको क्या प्रोवाइड करेंगे? क्या हमारे पास इतनी फैसिलिटी है कि हम बोले नहीं हमारी डेमोग्राफी तो बढ़नी चाहिए, हमारी कम हो रही है तो हम उसकी चिंता करें? भाई हम पहले ये चिंता करें हम सबको जॉब दे पाए, हम ये चिंता करें हम सबको अच्छा एजुकेशन दे सके, हम ये चिंता करें हम सबको हेल्थ फैसिलिटी दे पाए। हमारे पास ना रोड है, हम ट्रेन चलती है तो ट्रेन में जगह नहीं रहती लोगों को बैठने की, सड़क पर चलते हो तो सड़क में जगह नहीं होती, और हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि हमारी डेमोग्राफी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं सूट करते। हमें अपनी कंट्री के बारे में ये सोचना है, और हम अगर ऐसे करेंगे तो हमारी महिलाओं को जो इकोनॉमिक वो खुद अपने तो ठीक है कि उनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन भी है जीडीपी में। जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे पैदा करना उनका काम है तो उनका जीडीपी में क्या जो कंट्रीब्यूशन वो खत्म कर दें? अगर वो खत्म हो जाता तो आपकी इकोनॉमी कितनी पीछे चली जाएगी। तो हम क्या पीछे जाना चाहते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं सोच सकते। ये पूरा फ्रीडम जो है महिलाओं को होनी चाहिए और उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें कब होना चाहिए बच्चे। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। राखी जी, मुझे ऐसा लग रहा है शाइनी जी कि हम ना डिस्कशन को महिला ओरिएंटेड, मतलब हम महिला स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल से ये एक सामाजिक मुद्दा है जिसके ऊपर हम सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे हैं क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स हर एक व्यक्ति आजाद है अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए, ये तो एक गाइडलाइन है जो कि हर जगह बनाई जाती है कि दिस शुड हैपन, ये होना चाहिए। अब कोई क्या करेगा ये उसका अपना निजी। हाँ, वो जो गाइडलाइन है मैं उसी की बात कर रही हूँ कि उसमें एक ब्रैकेट में हम नहीं डालें, कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। जो महिला को अपने बॉडी के बारे में पता रहता है, हम हर किसी को अपने बॉडी के बारे में मालूम है कि है ना हमारी बॉडी कैसे है, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं कि मुझे भी मालूम है कि मेरे मदर कब बनी थी मदर, और उसके बाद उनके बच्चों में कोई डेफिशिएंसी आई कि नहीं आई है। फैमिली जो जीन्स है, फैमिली हेरिटेज क्या है आपकी, अगर आपके फैमिली हेरिटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स करे तो वो आपको भी वो चीज मिलेगा। नहीं आपके फैमिली नहीं, शायनी जी यहाँ पे अगर मैं कह रही है कि 5 साल होनी चाहिए। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि बच्चे की जब मर्जी होगी तब वो स्कूल में एडमिशन ले, नहीं ऐसे नहीं होता ना। एक एज डिसाइड की जाती है, अब पढ़ना है नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना है। पिंकी जी एक सेकेंड, कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। मैम एक सेकेंड, गाइडलाइन दीप्ति मैम एक सेकंड रोक रही हूँ। हमारे साथ डॉक्टर समीक्षा साहू भी जुड़ गई हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं समय देती हूँ, हम सब उस पर बात करेंगे। समीक्षा जी मुझे सुन पा रही हैं? समीक्षा जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अनम्यूट करिए मैम। समीक्षा जी मुझे सुन पा रही हैं? अनम्यूट करके बात करिए प्लीज। कौन सा चैनल है? चलिए अब शायद कनेक्ट नहीं है, एक बार दोबारा से कनेक्ट करेंगे। और कुछ कहना चाह रही थी, हाँ दीप्ति मैम कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि शैनी जी ने काफी अच्छी बातें बोली हैं कि हमें अपने देश काल परिस्थिति और इन तमाम चीजों के बारे में सोचना चाहिए, हमें विमेन के राइट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरा बस इसमें ऐड यही करना चाहती हूँ कि जो वो बात कहती है कि गाइडलाइन नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति को अपना, तो वही तो अभी हो रहा है, तभी तो असंतुलन पैदा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सारी बातों का अगर निचोड़ लेके संतुलन की बात करें, जैसे 20 में तो सभी डिसएग्री कर रहे हैं, हम मानते हैं कि बच्चे हैं, परिपक्वता भी नहीं होती है, और हमारे देश की जो परिस्थिति है, इकोनॉमी है, उस हिसाब से महिला को भी ये अधिकार भी है और इस बात की जरूरत भी है कि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी करे, अपने पैरों पर खड़ी हो, तो हमारा देश का विकास अच्छे तरीके से होगा। लेकिन देश के साथ साथ, इकोनॉमी के विकास के साथ साथ समाज का और अपने व्यक्तिगत तौर पे परिवार का विकास भी अच्छे से हो, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। गाइडलाइन कोई किसी तरह की स्ट्रिक्ट नहीं है। देखिए, पुरुषार्थ में भी और गृहस्थ आश्रम में भी पुराने समय में केवल एक टाइमलाइन दी जाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 25 में आके पाला छूना ही है, उसके आसपास कहीं भी कर ले जब वो व्यक्ति निर्भर हो जाए। मान लीजिए इस दौड़ में, शैनी जी खास तौर पे आपको मैं कहना चाहती हूँ कि कोई बंधन नहीं बनाया जा रहा,
लेकिन अगर एक आदर्श, मैं एक समाजशास्त्री भी हूं, तो समाजशास्त्री के हिसाब से समाज में ज्यादातर लोग किसी अच्छी चीज को फॉलो करने लगते हैं तो समाज का आदर्श वैसा हो जाता है, वैसी रीतियां बन जाती हैं, वैसी परंपराएं बन जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमारे साथ गायनोकोलॉजिस्ट अनुराधा सिंह मैडम भी हैं, उन्होंने ये बताया अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं करना होती तो प्रकृति हमारी बॉडी में गाइडलाइन क्यों दे के रखती है कि इस समय मेनोपॉज से देती है। पीरियड आएगा, इस समय से पीरियड जी आएगा, इस समय एग अच्छे से बनेंगे, इस समय हेल्दी होगा। हमारे यहाँ तो पुंसवन संस्कार भी होता है भारतीयों में, और उसके साथ गर्भाधान संस्कार भी होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि किसी को पीछे रहना चाहिए। बीइंग एजुकेटिस्ट, मैं भी चाहती हूँ कि हर लड़की प्रोग्रेस भी करे, संतुलन भी हो। और इसके साथ साथ पिंकी श्रीवास्तव जी ने ये बात बहुत अच्छी कही कि परिवारों के लिए भी कहीं ये गाइडलाइन होना चाहिए कि उनको व्यक्तिवादी सोच नहीं रखना चाहिए कि हमने पढ़ा दिया लिखा दिया, बच्चे जाने और उनकी फैमिली जाए। कहीं ना कहीं बुजुर्गों का भी ये धर्म है कि अगर लड़की कमा रही है, ज्यादातर मैंने देखा है कि वर्किंग वीमन अकेलेपन का सामना करती हैं, बच्चों की पूरी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। ये वाली स्थितियां भी नहीं होना चाहिए। पुरुषों को भी इस बात को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम हमारे समाज में एक संतुलित समाज की बिल्कुल। कल्पना कर सकते हैं, दीप्ति मैम, एक आदर्श विवाह हाँ की एक कल्पना सेकंड के कर लिए सकते आराधना जी प्लीज एक सेकंड रुकिएगा। समीक्षा जी की प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़िए। मैम सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, मेरी आवाज क्लियर है अभी? हाँ प्लीज अपनी बात रखिएगा। और 20 की उम्र शादी के लिए जल्दी है, कितना सही और कितना गलत, जल्दी शादी हो जल्दी बच्चे हो, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं, क्या कहेंगी? देखिए, मैं सबकी बातें सुन रही थी, दीप्ति मैडम, आराधना मैडम, सब लोगों ने बड़े अच्छे पॉइंट सामने रखे हैं। शादी आदमी को तब करनी चाहिए जब वो मेंटली उस चीज को समझ सके, एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि शादी एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैरिज के साथ साथ व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां भी आती हैं, जो फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल सब तरीके से रहती हैं। कोई आदमी हो सकता है 20 साल की उम्र में भी मेंटली मैच्योर हो जाए, कोई 35 साल की उम्र में भी मैच्योर नहीं हो। और शादी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बच्चे ही पैदा करना है। शादी के बहुत सारे जो चीजें रहती हैं उसको हमें ध्यान देना पड़ता है। अनादर जो पॉइंट मेरे दिमाग में मैं आजकल जो देख रहे हैं, मैं एक मिलेनियल जनरेशन की हूँ, तो हमारी जनरेशन में ना बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। कुछ लोग जो बिल्कुल फेमिनिस्ट बन चुके थे कि हम इंडिपेंडेंट विमेन हैं, हमें अपने करियर पे ध्यान देना है, आगे बढ़ना है, अपना करियर प्रायोरिटी है, आज वो लेट 30s में पहुंच चुकी हैं, तो कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, बच्चे नहीं हो सकते, या हमने फ्रीज नहीं कराया था, तो हम आइसोलेशन से भी गुजर रहे हैं। सेम टाइम पे हमारी कुछ जनरेशन, हमारी साथ की जो कुछ साथ की थी मिलेनियल जनरेशन के लोग, उन्होंने बहुत जल्दी भी शादी कर ली, तो उन्होंने उस चीज को पहले प्राथमिकता दी, फिर वो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली आपको किस एज पे शादी करनी है, ये आपकी खुद की फैमिली वैल्यूज, आपकी इमोशनल मेच्योरिटी, राइट पार्टनर, राइट मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपको दूसरी फैमिली में जाना है, एडजस्ट भी करना है। अब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बाय द एज ऑफ 30, जब तक हम सेटल होते हैं। हमारी खुद की लाइक्स, डिसलाइक, फैमिलीज, अपना एक ग्रुप, अपनी एक अलग दुनिया बन जाती है। और हम अब ये तो नहीं कर सकते, हम सब यहाँ पे वर्किंग इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, कि सब अपना एक वैल्यू, अपना नाम छोड़ के किसी और को अपना लें। एक सिंपल सा ट्रेंड देखिए ना, कितने लोग, अब दीपिका पादुकोण की अगर बात करें तो उन्होंने तो अपने हस्बैंड का नाम नहीं अपना लिया, क्योंकि उनकी एक आइडेंटिटी बन चुकी थी। आज मैं काम करती हूँ, मेरी शादी हुई, मैंने अपना नाम एस्टैब्लिश किया बड़ी मेहनत से, तो मैं अपना नाम तो नहीं, सरनेम नहीं चेंज कर लूंगी शादी होने के बाद, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी। तो शादी का ये मतलब नहीं होगा कि सिर्फ बच्चा है। और जैसे मैडम जो KS शाइनी मैडम बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही थी अभी, कि बच्चों को हम जो आगे की जनरेशन है, बच्चे हैं समाज में, अगर हमें सिर्फ बच्चा, चाइल्ड बेयरिंग के बारे में सोचना है तो बहुत सारे और उपाय भी हैं। और डेफिनेटली हम ऑलरेडी एक बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं, तो और हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज एज अ जनरेशन, एज अ कंट्री बहुत डिफरेंट भी होना चाहिए, कि हम बेसिक हेल्थ, फूड, सेफ्टी समझ सकें। एक मास्लो करके बहुत विख्यात साइंटिस्ट थे हम साइकोलॉजी के अंदर,
उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड का एक ट्रायंगल दिया था। उन्होंने ये बोला कि जो सबसे बेसिक नीड होती है व्यक्ति की, वो होती है फूड, वाटर और सेफ्टी। हम जब आदमी उससे वो थोड़ा ऊपर उठ पाता है, तब जाके वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे पहुंचता है। इसका ये मतलब है कि वो ऐसे कुछ कुछ डिस्कवरी कर सकता है, वर्ल्ड के लिए कुछ हेल्प कर सकता है, या कुछ ऐसा काम कर सकता है जिसके लिए वो मतलब बना था। बट हमारी कंट्री में हम ये एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं कि भाई बच्चा हो गया है, उसकी पढ़ाई कराओ, जैसे ही वो कमाने धमाने लायक हो तो तुरंत उसकी शादी करा दो, फिर जो भी सेटलमेंट होता है एजुकेशन का, फाइनेंस का, वो फिर गड़बड़ा जाता है, फिर उनके तुरंत बच्चे हो जाते हैं, फिर वो उसी विशियस साइकिल में जुड़ जाते हैं। तो हम हमारी कंट्री में हम उस साइकिल से ही बाहर नहीं आ पाते। तो हमारी कंट्री में अगर आप देखोगे, जितने भी बुद्धिजीवी जिसको हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, या बहुत ही हाई अर्निंग पोटेंशियल वाले लोग होते हैं, वो कंट्री छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो रोज उसी सेम साइकिल में नहीं फंसना चाहते। तो हमें ये समझना है कि भाई मेंटल मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी, अगर आपको लग रहा है आप उसके काबिल हो तो आप शादी करो। इंडिया में एक और कंसेप्ट है, इंडिया क्या वर्ल्ड में लोगों का एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि शादी का मतलब हो गया अब सामने वाला आपकी इमोशनल, फिजिकल सारी नीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप कैसे किसी थर्ड व्यक्ति पे जो आपको अभी मिला है डिपेंड हो सकते हो आपकी खुशी देने के लिए, आपकी हर चीज को पूरा करने के लिए। मतलब आप एक बर्डन नहीं बन सकते सामने वाले के ऊपर। मैरिज का मतलब होता है कंपेनियनशिप, कि आप एक इंटेलिजेंट, खुद में सक्षम व्यक्ति हो जो अपनी इमोशनल, फिजिकल नीड का ध्यान रख सकते हो, और आप वो एक मैरिज जैसी जर्नी साथ में एक ऐसे व्यक्ति के साथ स्पेंड करना चाहते हो जो आपको एक इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल लेवल पे समझ सकता है और कंपैटिबल हो। तभी वो मैरिज आगे चल सकती है, ना कि अब 20 साल के हो गए हैं, बच्चा नहीं होगा। ये सब तो देखिए आज के टाइम पे बहुत आधुनिक जीवन है। एग मैडम, आराधना मैडम अग्री करेंगी उस चीज के लिए भी कि भाई एग फ्रीजिंग है, बहुत से और मेथड है जिसके थ्रू चाइल्ड बेयरिंग हम कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम हम फीमेल्स के बॉडी में एक डेफिनेटली एक स्टॉप साइकिल आ जाता है, मेनोपॉज होता है, लेट एजेस के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेट मैरिजेस के, लेट चाइल्ड बर्थ के अपने ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे ऑटिज्म है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है लेट मैरिजेस की वजह से। जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं उन बच्चों की शादी तक वो खुद ही बहुत एल्डरली, बुजुर्ग हो जाते हैं, और ये डॉक्टरों में बहुत खास समीक्षा जी, यहाँ पर अगर राखी जी परमिशन दे तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक वाली बात जो है, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जो मैं पेशेंट देखती हूँ कि जो एक एज के साथ आपके जो यूट्रस या गर्भाशय होता है उसमें रसौली बनना, फाइब्रॉइड के स्टेटस बनना, एडिनोमाइसिस होना, उसकी दीवारें मोटी हो जाना, हैवी ब्लीडिंग हो जाना। तो अगर आप एक सर्टेन एज तक प्रेगनेंसी नहीं होती है तो गर्भाशय में ये सब समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। उसके अलावा एग क्वालिटी कमजोर हो जाना, जो हस्बैंड है सीमेन क्वालिटी पुअर हो जाती है, तो वो भी एक हमारे समाज का बर्डन है। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो इनफर्टाइल कपल होते हैं या सब फर्टाइल कपल होते हैं, जो एक बच्चे के लिए जो एक लेट एज में हॉस्पिटल से हॉस्पिटल चक्कर लगा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन और सोशल बर्डन बनता जा रहा है। और जैसे कि समीक्षा जी ने कहा कि हाँ, अगर आप 40 की उम्र में बच्चे आपके हो रहे हैं, तो जब आप 50 साल के होंगे, जब आपकी खुद की हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, आपके बच्चे सिर्फ 10-10 साल, 9 साल के होंगे, तो उसका भी एक सामाजिक बर्डन बढ़ेगा। तो जैसा कि दीप्ति जी ने कहा कि जब समाज में एक तरह की जागरूकता आती है तो सब लोग वैसा करने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। ये फेमिनिज्म का जो एक झंडा होता है उसको लेके चलने की जरूरत नहीं है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक किसी भी फेमिनिज्म के झंडे से रुकेगी नहीं। आप ठीक है, दिस इज योर चॉइस। अल्टीमेटली ये होता है कि एक कपल की क्या चॉइस है। बट आप अगर अमेरिकन कॉलेज की गाइडलाइंस देखेंगी, गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की, या इंडियन की देखेंगी गाइडलाइंस, दे ऑल से कि जब भी आपको मौका मिले और एक कपल आपके पास आए 30, 32 या जो भी 29, 28 की एज में, जो कि अब थोड़ा सेटल्ड है, उनके दे आर करियर दे आर डूइंग समथिंग इन द करियर, तो उनको आप सेंसिटाइज करिए
उनको आप सेंसिटाइज करिए अबाउट द बायोलॉजिकल क्लॉक। हर किसी को नहीं पता। और जो जैसा शाइनी जी ने कहा था कि जैसे फैमिलीज में चलता आ रहा है जेनेटिक्स कि मेरी दादी को अगर उस उम्र में बच्चा हुआ तो मुझे भी हो सकता, ये अब कॉन्सेप्ट शाइनी जी थोड़ा पॉल्यूशन के चलते और ये सब चीजों जो आजकल हमारा इतना ज्यादा माइक्रोपॉलिटन सब जगह फैल रहा है, एयर पॉल्यूशन है, फर्टिलिटी बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि प्री मैच्योर मीनोपॉज एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि यंग एज की लड़कियों में, महिलाओं में 30 साल के आसपास, 30 या 40 के पहले, 30-35 में कहूंगी, 35 से 40 के बीच में फर्टिलिटी डिक्लाइन बहुत जल्दी आपका माँ बनने की कैपेसिटी कम हो रही है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। अब अगर इस पे कोई बड़े लेवल की स्टडीज होंगी तो आंकड़े सामने आएंगे, मगर ये हम लोग जो रोजमर्रा में देख रहे हैं कि बहुत आपका ओवरी का रिजर्व खत्म हो जाता है, एग बनाने की कैपेसिटी खत्म हो रही है, पॉल्यूशन के बढ़ते हुए हर तरह के पॉल्यूशन और स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे साथ 2 साइकियाट्रिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, एक पूरी जनरेशन को मेंटल स्टेबिलिटी देने की जरूरत है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की जरूरत है कि जिससे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने के काबिल हो सके और आगे जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करने में भी हेल्प हो सके। That's what. कि मतलब मेरा वही पॉइंट है। 18-20 की एज के बाद हर व्यक्ति की फिजिकल नीड्स होती हैं जिसको वो किसी ना किसी तरीके से पूरा जरूर करता है। अब वो जो फिजिकल नीड्स हैं उसके कारण वो जो समाधान ढूंढ रहा है वो समाधान कई बार सिक्योर नहीं होते। आराधना जी इसको मेरे ख्याल से सपोर्ट करेंगी कि वो जो आर्टिफिशियल आप साधन ढूंढ रहे हो अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, या आप अपने पार्टनर्स चेंज कर रहे हो क्योंकि आप शादी में नहीं हो, तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं हमको एक विकृत समाज की तरफ ले जाती। बट मैं इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। एक सेकंड, आई वुड सब लोग एक एक करके अपनी बात रखें मैम। पिंकी जी, जैसे आपने बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि पार्टनर्स चेंज कर रहे हैं और हम एक विकृत समाज की तरफ जा रहे हैं। हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा है, जहां पे हम अगर मैरिजेस की बात करें इट इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस कि बच्चा हो गया है और साथ में रहना है। एक खराब एक खराब मैरिज में नो आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विथ यू। पार्टनर चेंज करना नहीं करना, पहले का जमाना था घर वाले घूंघट डाल के किसी से भी शादी करा देते थे। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, यहाँ पे इंटेलेक्चुअली मंद बुद्धि लोगों की भी शादी हो जाती है। शादी का ये मतलब नहीं होता आपको किसी के भी साथ बांध दिया गया बंध जाइए। और पार्टनर चेंज करना एक बहुत इंडिपेंडेंट चॉइस होती है, हर आदमी पार्टनर नहीं चेंज करता। दिस इज अ वेरी बट अगर आपकी इमोशनल नीड, एक फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी साथ होना चाहिए। कितनी मैरिजेस हम आज देखते हैं, कई बार हस्बैंड वाइफ में कपल्स हमारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कई बार हस्बैंड गे निकलते हैं, वाइफ लेस्बियन निकलती हैं, उन लोगों के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, बस घर वालों ने शादी करा दी थी, वो खराब मैरिजेस बिकॉज ऑफ द सोसाइटी चल रही होती है। इंडिया में मैक्सिमम लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद देयर partner which was given to them by the society. Yes ma'am, I deal with this every day. हम marital therapy करते हैं। No, I do marital therapy. There are lot of issues about compatibility. मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगी। और पिंकी जी नहीं, पार्टनर्स बदलना एक विकृत समाज की बहुत सारी बीमारियां अपने लिए आमंत्रित कर लेते हो जब आप किसी भी अननोन बंदे के साथ अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करते हो। मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लड़कों की भी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आराधना जी समझेंगी कि उन्हें अवेयर करने की जरूरत है। आई थिंक हम दूसरी तरफ, हमारे मुद्दा डिस्कशन हमारा कहीं और जा रहा है। हमने एक हमारा आज के डिस्कशन का हाँ हमारा एक पर्पस शायद आज ये था राखी जी, शायद ये समाधान की तरफ अगर हम सोचे तो वाकई में समाज को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। और लोग तो इमोशनली वीक लोग हो सकते हैं, इमोशनली वीक कपल्स हो सकते हैं और एक तरफ स्ट्रॉन्ग कपल्स भी हो सकते हैं, तो ये बहुत इंडिविजुअल है। मगर एक जो साइंटिफिकली अगर आप देखो कि प्रेगनेंसी ये आपकी टोटली इंडिपेंडेंट चॉइस है, ये मैं मानूंगी। प्रेगनेंसी, शादी बिल्कुल इंडिपेंडेंट चॉइस है आपकी, मगर आपको ये भी समझना पड़ेगा
कि एग फ्रीजिंग अमेरिकन कॉलेज की गायनेकोलॉजिस्ट की भी उसमें गाइडलाइंस में लिखा है, इट इज नॉट एवरीवेयर, हर जगह हर कोई इजीली अपने एग फ्रीज नहीं करा सकता है आज की डेट में, वर्ल्ड ओवर इट इज नॉट दैट इजी। तो कहीं ना कहीं अगर एक शादी में कोई कंफर्टेबल है तो उनको सेंसिटाइज उन कपल्स को होना चाहिए कि बच्चे समय से करे जाएं। अगर आप 40 या 45 की उम्र में जाएंगे तो डेफिनेटली आप फिर तैयार रहिएगा परेशानियों के लिए, कॉम्प्लिकेशंस के लिए, इवन मदर की जान को खतरा होता है ज्यादा उम्र में मां बनने से। तो लड़कियों को इस बात को समझना होगा। मैं तो कहती हूँ कि लड़कों को तो समझना ही होगा, बट लड़कियों को आगे आना होगा ठीक है, कि आराधना हाँ, जी, मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक, मेरी लाइफ और मेरी बॉडी डिक्लाइन होगी ठीक आफ्टर है। 35, आफ्टर हाँ, 40। एक सेकंड, हाँ, केएस शाइनी जी कुछ कहना चाह रही हैं, एक सेकंड, हाँ, केएस शाइनी जी मैं बोलिए। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी ऋतु मैम जो इसके मैंने बाद कहा। बोलिएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो आप गाइडलाइंस बनाइए, हर लड़की को गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, टाइमली विजिट करना चाहिए, एनुअल चेकअप होना चाहिए और उनको सजेशन लेना चाहिए कि भाई हमारा बॉडी की क्या स्टेटस है। तो आप पर ये चॉइस उस महिला की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए कि उन्हें कब प्रेग्नेंट होना है, कब शादी करनी है, किसके साथ करनी है और किसके साथ कितने साथ। ये कोई मतलब आप ये बोलो कि हाँ ठीक है, जैसे मेरे गायनेकोलॉजिस्ट मुझसे बोलते हैं कि नहीं आपको इस टाइम पे करना चाहिए बिकॉज योर एग इज गेटिंग डाइल्यूटेड, इट्स नॉट हेल्दी और यू आर हैविंग सम अदर प्रॉब्लम्स, यू कैन हैव दिस प्रॉब्लम्स, यू कैन जस्ट गाइड देम। But at the same time, she has the choice because she has to mentally prepare. She has her emotional problems. She has her mental things. She has her physical body, her career, her economic status. Everything has to be considered. तो choice जो है, कई लड़कियां हैं वो motherhood चाहती नहीं है. They don't want to get मुझे इस पूरी चर्चा से मैम एक बात तो समझ में आई है कि श्रीधर वेम्बू जी ने जो बोला है वो अपने तरफ ही रखें। 20 की उम्र बहुत कम है, बिल्कुल नहीं हो सकता, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 25 तक तो हमारा एजुकेशन और तमाम चीज़ें होती हैं, फिर हम अपने जॉब पर्पस से आगे बढ़ते हैं। हाँ, 25 से 30 के बीच में यदि हम सोचते हैं तो हमें बिल्कुल सोचना चाहिए। और उसके बाद भी एक ही पॉइंट मुझे क्लियर हुआ, जब तक एक महिला खुद प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज़ के लिए तब तक वो आगे बढ़ भी नहीं पाएगी। इतनी समझदारी मुझे लगता है आज की जनरेशन में उनको है कि यदि मुझे सेटल होना है, यदि मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए तो मुझे भी उसे भी इतनी जागरूकता है लोगों के बीच में कि आफ्टर 30 हमें कुछ फिजिकल इश्यूज ना हो जाएं तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये जागरूकता काफ़ी है। लेकिन कोई ज़बरदस्ती एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करे, या इस तरह के जो लोग हैं, काफ़ी विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पर कि आप कैसे 20 साल की उम्र में किसी को भी कहते हैं। नॉट ओनली फीमेल्स, ये मेल्स के लिए भी है। 20, 21, 22 साल में आप इमेजिन करिए कोई लड़का यदि पिता बन रहा है, वो उसे खुद को नहीं पता क्या करना है, उनका जीवन दोस्तों के बीच में, पढ़ाई के बीच में, कॉलेज अपनी पढ़ाई के बीच में चल रहा है, वो क्या एक पापा की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो मेंटली आपको प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है, मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। मैं तो मैम इस चर्चा से यही समझी हूँ। और बीइंग अ मदर, एज ए फीमेल, एक बात और कहना चाहती हूँ, इन द एंड प्रेग्नेंट विमेंस को होना है। बेबी जब कंसीव होता है 9 मंथ्स, वो सारी चीज़ें भी विमेंस को करनी है। उसके बाद भी हम कितने ही बड़े ओहदे पर हों, हम कितने ही प्रोफेशनल हो, वो सेक्रीफाइस 2 साल से, जब से बच्चा पैदा होता है वो 3, 4, 5 साल तक जब तक नहीं हो जाता, वो सारी चीज़ें हमें ही कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। तो मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है हर फील्ड में। देखिए तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ ऋतु मैम बोलिए। जी, तो जैसा समीक्षा जी ने भी कहा, मैंने पहले भी कहा, आप अवेयर कर सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक को लेकर या सेफ्टी मेजर्स को लेकर, वो सब यही जरूरी है। लेकिन समीक्षा जी के पास ऐसे केसेस आते होंगे, हम लोग भी डेली सुनते हैं, जहां पर पेरेंट्स तो वो बन गए जल्दी, लेकिन फिर वो उस बच्चे को ही ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे कारण मैं इस साइकिल में फंस गया हूं, मैं ये हूं। और आप सोच के देखिए उस बच्चे पर या उस पर क्या असर आएगा। सो बात अभी यहाँ पर सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने की या डेमोग्राफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं है। बात अब ये है कि आप क्या मेंटली हेल्दी सोसाइटी बना रहे हैं, या आप हर दिन अपने आसपास इसी तरह से उन मासूम बच्चों को मरते हुए देखना चाहते हैं। केसेस हर दिन आप लोग सुबह देख ही रहे होंगे। करंटली सिचुएशन बहुत खराब हो रखी है और कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स, जो समीक्षा जी बात कर रही थी, हम मिलेनियल जो पेरेंट्स हैं या हमसे पहले की जनरेशन ने ही बहुत किया है। जो दबी हुई हमारी प्रॉब्लम्स थी ना, उसका भार हमने उन बच्चों पर डाल दिया है। तो ये ना करें। अगर कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबली एक अच्छे बच्चे की परवरिश करें। जब आप फुली मेंटली प्रिपेयर हों तब आप माँ बाप बनिए, मेरा तो यही मानना है। अदरवाइज नहीं है। हमें
मेंटली स्ट्रेस्ड और एंजाइटी में बढ़ते हुए युवाओं की जरूरत बिल्कुल नहीं है इस कंट्री को, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे हम कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल, चलिए मैम, ये क्योंकि बात समय की बिल्कुल सीमा आप है। और हाँ, समीक्षा जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय हो गया। एक आखिरी पॉइंट मैं कहूंगी, क्योंकि मैम रितु मैम ने जो पॉइंट बहुत वैलिड कहा कि हमें एक हेल्दी पेरेंट्स को बनाना जरूरी है। जब लड़का लड़की दोनों मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, एक सही एज में बच्चा करेंगे, और वो ये तभी पॉसिबल है जब हम उनको बचपन से उस चीज के बारे में एजुकेट करें, हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें कोलैबोरेशन में, गायनेकोलॉजिस्ट हो, साइकाइट्रिस्ट हो, सोशल वर्कर्स हो, लोगों तक, युवाओं तक ये मैसेज भी पहुंचाएं कि भाई फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी, ना कि अननेसेसरी अपनी बात की वजह से अपना ही नुकसान करना। क्योंकि भाई ये फेमिनिज्म से भी आजकल सबको डर लगने लगा है। तो वी नीड टू बी अ सेंसिबल, मैच्योर, इमोशनली एजुकेटेड इंडिविजुअल। हम जब कंपैटिबल होंगे अपने पार्टनर के साथ, हमारी स्ट्रेस भी कम रहेगा, ठीक है। इनफर्टिलिटी भी कम हो जाएगी, और हम बच्चों की पेरेंटिंग भी अच्छे से कर पाएंगे, ताकि हम इस कंट्री को एक अच्छा फ्यूचर प्रदान कर सकें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। दीप्ति मैम, मैंने बीच में रोका था आपको, प्लीज कुछ कहना चाहती हैं, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। बस मैं भी यही बताना चाहती हूँ जो समीक्षा जी ने कहा है कि पेरेंट्स बनने की साथ साथ जब पेरेंट्स अच्छे और मैच्योर, समझदार, फुलफिल्ड होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तभी वो बच्चे को भी उसी उसी तरह की अपब्रिंगिंग दे पाएंगे, तभी वो समाज की एक हेल्दी परंपरा का निर्वाह कर पाएगा, और किसी भी तरीके से फ्रस्ट्रेट ना होकर बल्कि समाज में कोई कंट्रीब्यूट कर सकेगा। ठीक तो है, मैं भी इन्हीं बातों में एग्री करती हूँ। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। एक फिलॉसफी है श्रीधर वेम्बू की कि आप शिशु प्रजनन डेमोग्राफिक ड्यूटी है। भाई, डेमोग्राफिक ड्यूटी ऐसे नहीं है। यहाँ पर एक बात तो निकल कर आई है कि 20 की उम्र में शादी को सभी ने यहाँ डिनाई किया, कोई इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो एज होती ही नहीं है। जिस भी वजह से, जिस परसेप्शन को बनाने के लिए उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर उनका खुद का बहुत विरोध हुआ है। यहाँ जितने एक्सपर्ट हमारे साथ थे, उन्होंने भी इस चीज को कहा कि 20 साल बिल्कुल भी नहीं। 25 जो एक गृहस्थ जीवन जो अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे, आप वहां तक आइए, तब आप पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं सेटल होने के लिए। और इन कहते हैं ना कि लास्ट में यदि सोचें, सारी दारोमदार जो होता है एक महिला पर होता है, तो जब तक वो मेंटल प्रिपेयर्ड नहीं है, वो चीजों को आगे कैसे बढ़ा सकती है। तो हर पॉइंट्स क्लियर हैं, और एक बात तो साफ हो गई कि ये जो बातें थी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, 20 की उम्र में शादी बिल्कुल ना कर दीजिए, ये अब आज के समय में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे की जो चीजें वो एक्सपर्ट ने बताई ही हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।